एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और इस दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार का वोट बैंक पूरी तरह से खत्म हो चुका है, शराबबंदी महज हवाई बातें हैं और इस बहाने सरकार कई माफियाओं से पैसे उगाही करते हैं। चिराग पासवान से बातचीत की हमारे रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल ने। मेरे साथ चिराग पासवान मौजूद हैं। कई ऐसे विषय हैं जिन पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। उपचुनाव के परिणाम आ गए हैं। चिराग जी, मेरा पहला सवाल तो ये है कि जो उपचुनाव के परिणाम आए हैं उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, परिणाम अपने में ही इस बात का प्रमाण देते हैं कि जो महागठबंधन तथाकथित अपने आप को इतना मजबूत होने के दम भरता है या दावे करता था चुनाव से पूर्व, कहीं ना कहीं वो दावे तो झूठे साबित हुए ही हैं इन परिणामों में। गोपालगंज की सीट तो जो हम लोग जीते ही जीते, एनडीए के प्रत्याशी वहां से उस सीट को जीतने में सफल रहे। वहीं अगर आप मोकामा की भी जीत देखें तो क्या सही मायनों में कोई बोल सकता है कि ये महागठबंधन की जीत है? ईमानदारी से अगर कोई भी अपने दिल पे हाथ रख के बोले कि नहीं भैया ये महागठबंधन की जीत है, ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की जीत है। जो जीत का अंतर इन लोगों का कम से कम 30,000 40,000 का ये लोग मान के चल रहे थे, वो कहीं ना कहीं कम हुआ। तो ऐसे में चुनाव के परिणाम दिखाते हैं कि महागठबंधन अब कमजोर पड़ता जा रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आने का नुकसान ही राजद को उठाना पड़ रहा है। और मुख्यमंत्री जी का अब कोई जनाधार, किसी गांव में वो अपना बोलें कि भैया यहां पे हमारा वोट है, किसी भी गांव में आज की तारीख में उनका वोट नहीं बचा, जनाधार वो पूरा खो चुके हैं। अमित शाह जी से आपकी मुलाकात हुई, चर्चा ये है, क्या क्या बात रही, क्या क्या पब्लिक डोमेन में आप चर्चा कर सकते हैं? देखिए, व्यक्तिगत जब ऐसी मुलाकातें होती हैं और गठबंधनों को लेकर होती हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आप सार्वजनिक संभवतः नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, इतना जरूर है कि बहुत सहज परिस्थितियों में, बहुत सहज माहौल में मेरी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मेरी बातचीत हुई। फिलहाल निर्णय लिया गया इन दोनों उपचुनाव को लेकर कि समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास करेगी। गठबंधन को भी लेकर अभी चर्चाओं का दौर जारी है। आने वाले दिनों में पुनः मेरी मुलाकात होनी है और गठबंधन की घोषणा से पहले मेरी भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात होगी और उसके बाद भविष्य का लेकर गठबंधन का क्या स्वरूप रहता है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, इन तमाम बातों को तब सार्वजनिक किया जाएगा। नीतीश कुमार हालिया बयान में व्यक्तिगत टिप्पणी भी कर जा रहे हैं, ऐसा देखा गया है। लगता है कि पब्लिक डोमेन में ऐसी बातें होनी चाहिए? दुर्भाग्यपूर्ण है और ईमानदारी से बताए कोई क्या शोभा देता है उनको? इतने नीचे स्तर पर जाकर ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणियां करना, इस तरीके की बातें करना, मुझे लगता है कि ना ये एक मुख्यमंत्री पद को शोभा देता है, ना उनके व्यक्तित्व की गरिमा को इस तरीके की बातें करना शोभा देता है। आप अलायंस भाजपा के साथ अगर जाते हैं तो अमित शाह से भेंट हुई होगी, तमाम चर्चाएं हुई होंगी, तो आपका मुख्य एजेंडा उसके अंदर क्या रहेगा? सीट तो रहेगा ही रहेगा, साथ में और भी चीजें रहेंगी? डेफिनेटली। देखिए, मुझे अपनी पार्टी को लेकर, अपनी पार्टी की नीतियों को लेकर कई ऐसे विषय हैं जिस पर चर्चाओं का गंभीरता से होना जरूरी है किसी भी गठबंधन में जाने से पहले। आने वाले दिनों में चुनाव में गठबंधन में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को एक अहम भूमिका मिले, ये टॉक्स में हमारे चर्चाओं का ये विषय जरूर है। आप चेहरे के तौर पर किसको देखते हैं? अलायंस में आप पहले भी रह चुके हैं भाजपा के साथ, फिर जाने की बात हो रही, चेहरे के तौर पर किसको देखते हैं? क्योंकि सामने दो चेहरे हैं, नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव है। नीतीश अक्सर कहते भी हैं कि तेजस्वी को आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है, तो इधर चेहरे के तौर पर किसको देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है ये एक ऐसा विषय है जिसकी चर्चा गठबंधन की औपचारिक घोषणा होने के बाद ही की जा सकती है कि भाई गठबंधन की क्या राय है। और ये ऐसी बातें हैं जो मुझे लगता है कि पब्लिक डोमेन में इस पे कोई भी चर्चा करने से पहले गठबंधन के भीतर इसको लेकर एक क्लैरिटी होनी जरूरी है। चर्चा ये भी है कि मर्जर हो सकता है, जेडीयू और राजद का एक मर्जर हो सकता है। ये तमाम तरफ ये चर्चाएं हो रही हैं, हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, राजनीतिक हलकों में ये बात। कैसे इसको एनालाइज करेंगे? मेरा कोई मत ही नहीं है भाई इस विषय को लेकर। मैं ध्यान ही नहीं केंद्रित करता ऐसे विषयों को लेकर जहां पे बिहार या बिहारियों के हित नहीं आते हों। ये एक ऐसी चर्चा है जहां पे दो ऐसे राजनीतिक दल अपने अपने स्वार्थों को लेकर मर्जर्स की बात कर रहे हैं या गठबंधन की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में मेरा भी कोई मत नहीं है इन लोगों को लेकर। पर हाँ, चिंता जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को जरूर होनी चाहिए जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी दूसरे दल के नेता को अपना उत्तराधिकारी
सार्वजनिक तौर पर घोषित करने का काम करते हैं। ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री जी के बाद जनता दल यूनाइटेड का कोई अस्तित्व नहीं है और ये मुख्यमंत्री स्वयं मानते हैं कि उनकी पार्टी का कोई नेता ऐसा नहीं है जो उनकी सोच को उनके बाद आगे लेकर जा सके। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चिराग पासवान थे, जिनसे अलग अलग विषयों पर हमने खुल के बातचीत की। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश के साथ मैं स्वप्निल, जी मीडिया, पटना। यहाँ